राजकुमारी शिवांगी के जन्मदिन में अब कुछ ही समय बचा था और महाराज इसे उनके और शिवांगी के रिश्ते को सुधारने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे थे। महाराज अपने विशाल और भव्य कार्यालय में बैठे थे। कमरे में गंभीरता और शाही गरिमा का वातावरण फैला हुआ था। उनके सामने यादव जी और महल के नौकरों के प्रमुख आदर पूर्वक खड़े थे। खिड़कियों से आती हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जबकि उनकी आंखों में किसी महत्वपूर्ण निर्णय की दृढ़ता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। महाराज ने गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, राजकुमारी का जन्मदिन निकट है और हम चाहते हैं कि यह उनका सबसे यादगार जन्मदिन बने। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, हर चीज उनकी पसंद की होगी। खाना, सजावट, केक, महल की साज सज्जा, फूलों के रंग, हर एक चीज। किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद वह यादव जी की ओर मुड़े और आदेश दिया, सभी राजकीय अधिकारियों, मंत्रियों और अन्य राज्यों के शाही परिवारों को आमंत्रण भेजा जाए। उनकी आवाज में उत्साह और दृढ़ संकल्प दोनों झलक रहे थे। यह उत्सव इतना भव्य होना चाहिए कि इसे वर्षों तक याद रखा जाए। महाराज की बात सुनकर दोनों ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया और आदेशों का पालन करने के लिए तुरंत वहां से निकल गए। उनके जाते ही कार्यालय में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। महाराज अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए और धीमी आवाज में स्वयं से बोले, अब हम अपनी बेटी को खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे। उसे हर वह खुशी और स्नेह देंगे जो उसे हमेशा मिलना चाहिए था। उनकी आंखों में पछतावे और प्रेम की मिश्रित झलक दिखाई दी। बहुत समय निकल गया, लेकिन अब हम सब कुछ ठीक करेंगे। इस विचार के साथ उनके चेहरे पर हल्की संतोष भरी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने स्वयं को फिर से काम में व्यस्त कर लिया। वह चाहते थे कि जन्मदिन के दिन उनका सारा कार्य पहले से ही पूरा हो जाए, ताकि वह पूरा समय केवल शिवांगी के साथ बिता सकें। दूसरी ओर शिवांगी अपने कमरे में बड़े आईने के सामने बैठी थी। कमरे में हल्की सुगंध फैली हुई थी। नीला सावधानी पूर्वक उसके लंबे बाल संवार रही थी, जबकि एक अन्य दासी पास बैठी उससे उत्साहपूर्वक बातें कर रही थी। दासी ने चमकती आंखों से कहा, राजकुमारी, इस बार आपका जन्मदिन बहुत भव्य होने वाला है। सुबह से ही पूरे महल की सफाई और सजावट की तैयारियां हो रही हैं। वह उत्साह में बिना रुके आगे बोलती गई। हमने सुना है कि यादव जी सभी को निमंत्रण भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। लगता है इस बार आपके जन्मदिन पर बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। यह सुनकर शिवांगी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। उसकी निगाहें आईने में अपने ही प्रतिबिंब पर टिक गईं। पिछले जीवन में मेरे जन्मदिन को इतनी भव्यता से नहीं मनाया गया था, तो इस बार इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? उसके मन में एक के बाद एक प्रश्न उठने लगे। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसका जन्मदिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे प्रिया के आने का विचार उसके मन में बेचैनी बढ़ाता जा रहा था। उसकी उंगलियां अनजाने में कसने लगीं। फिर से वही सब दोहराया जाएगा। प्रिया का नाम आते ही उसकी आंखों में नफरत की लपटें भड़क उठीं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। हमें जल्द से जल्द अपनी शक्तियां बढ़ानी होंगी और सभी को अपने खिलाफ होने से रोकना होगा। पिछले जीवन की कड़वी यादें उसके मन में फिर से जीवित होने लगीं। पिछले जीवन में प्रिया के आते ही पूरे महल में यह अफवाह फैल गई थी कि राजकुमारी शिवांगी एक घमंडी, अभिमानी और निर्दयी लड़की है। शिवांगी कम बोलने वाली थी और इसी बात का फायदा उठाकर प्रिया ने सभी को उसके खिलाफ कर दिया था। प्रिया सभी के साथ मित्रता कर लेती, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती और धीरे धीरे बड़ी चालाकी से शिवांगी को सभी की नजरों में गिरा देती। धीरे धीरे पूरा महल मानने लगा था कि शिवांगी सच में एक निर्दयी और अहंकारी राजकुमारी थी। यहाँ तक कि शिवांगी के जन्म के समय हुए हमले में हुई मौतों का दोष भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी पर मढ़ दिया गया था। कोई खुलकर यह नहीं कहता था, लेकिन हर किसी के मन में यही धारणा बन चुकी थी। लोग उसे देखते तो सम्मान अवश्य दिखाते, पर उनकी आंखों में छिपी घृणा को वह साफ महसूस कर सकती थी। इस सब के कारण महल में कोई भी उससे घुलता मिलता नहीं था। सब उसे नफरत भरी नजरों से देखते थे। वह सबको एक बिगड़ैल और निर्दयी राजकुमारी लगती थी और कुछ नहीं। उन दिनों का अकेलापन
आज भी उसके हृदय में गहरे घाव की तरह मौजूद था। हम फिर से वैसा कुछ नहीं होने देंगे, शिवांगी ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। वह इन्हीं विचारों में गहरे डूबी हुई थी कि अचानक नीला ने उसे पुकारा। राजकुमारी, आप कहाँ खो गईं? हम कब से आपको आवाज दे रहे हैं। शिवांगी ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर उमड़ती भावनाओं को दबाया और नीला की ओर देखा। कुछ नहीं, हमारा ध्यान कहीं और था। तुम क्या कह रही थी? नीला ने फिर से उत्साहपूर्वक पूछा। तो राजकुमारी, जन्मदिन के लिए आप कौन सा परिधान पहनना चाहेंगी? हमें जल्द ही तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप तय कर लें तो हम राज्य के सबसे बेहतरीन डिजाइनरों को बुलाने के लिए यादव जी को कह सकते हैं। शिवांगी ने बिना ज्यादा भाव प्रकट किए बस हल्का सा सिर हिलाया। इसके बाद वह उठी और अपनी तलवार उठा ली। उसकी आंखों में फिर से वही दृढ़ता लौट आई। कुछ ही क्षणों बाद वह अभ्यास मैदान की ओर बढ़ गई, जहां वह प्रतिदिन अपनी युद्ध कला का अभ्यास करती थी। विशाल मैदान के मध्य शिवांगी के सामने आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित एक योद्धा खड़ा था। उसकी आकृति किसी वास्तविक सैनिक की तरह प्रतीत हो रही थी। शिवांगी अपने युद्ध कौशल को और अधिक निखारने के लिए उसके साथ नई नई युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रही थी। तलवारों की टकराहट की ध्वनि पूरे मैदान में गूंज रही थी। हर वार, हर बचाव, हर तकनीक उसे और अधिक मजबूत बना रही थी। हालांकि शिवांगी पहले से ही इन सभी कलाओं में निपुण थी। अगर इस समय उसका सामना किसी वास्तविक योद्धा से होता तो वह आसानी से जीत सकती थी। पिछले जन्म में वह युद्ध कला की हर विधा में पारंगत हो चुकी थी, लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। वह यह अभ्यास केवल अपने ट्रेनर और अन्य लोगों को दिखाने के लिए कर रही थी, बस समय बिताने के लिए। शिवांगी इतनी अच्छी अभिनेत्री थी कि जब कोई ट्रेनर उसे नई तकनीक सिखाता तो वह ऐसे व्यवहार करती मानो पहली बार कुछ नया सीख रही हो। लेकिन हकीकत यह थी कि पिछले जन्म में ही उसने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वह एक साथ 5 योद्धाओं से भी लड़ सकती थी। उसकी चाल, उसकी गति और उसकी समझ किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। परंतु इस जीवन में उसका शरीर अभी भी कमजोर था, इसीलिए उसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाना संभव नहीं था। अभ्यास समाप्त करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आई। नीला पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने जल्दी से शिवांगी को स्नान करने में मदद की और उन्हें तैयार किया। राज्य के सबसे बेहतरीन डिजाइनर आने वाले थे। वे राजकुमारी के जन्मदिन के लिए उनके परिधानों, आभूषणों, जूतों, श्रृंगार और हर छोटी से छोटी चीज को तय करने वाले थे। महल में सभी इस तैयारी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन शिवांगी, उसके लिए यह सब विशेष महत्व नहीं रखता था। उसे इन सब बातों की आदत हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रक्रिया में अधिक रुचि नहीं दिखाई। उसने साधारण और आरामदायक वस्त्र पहने, फिर सोफे पर बैठकर नीला द्वारा लाई गई एक किताब पढ़ने लगी। कमरे में शांति थी। पन्ने पलटने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में उठते विचार उस शांति को भंग कर रहे थे। क्या यह जन्मदिन केवल एक उत्सव होगा, या फिर यह एक नई साजिश की शुरुआत होगी? क्या शिवांगी अपने अतीत को दोहराने से बच पाएगी? क्या वह इस बार प्रिया की चालों को समय रहते रोक सकेगी? आखिर क्यों यह जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण होने वाला था? और क्या आने वाले दिन उसके भाग्य को पूरी तरह बदलने वाले थे? जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय।